पुलिस प्रशासन है, वहाँ की जो सत्ता है, वो पूरे के पूरे इस जो वॉयलेंस है उसके बराबर हिस्सेदार हैं। क्योंकि हमने देखा था बहराइच के मामले में भी कि किस तरीके से कोई मामला नहीं था, पूरा अवॉइडेबल था, पूरा का पूरा मामला जो भड़काया गया था वो कहीं ना कहीं वहाँ के पुलिस प्रशासन के तहत हुआ था। वही सेम चीज़ यहाँ पे भी होती है। किस तरीके से हम देखते हैं कि 19 नवंबर को जब सर्वे का कोर्ट से ऑर्डर आता है, बड़े आराम से वहाँ के जितने मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जितनी वहाँ की जनता थी, उन्होंने बहुत आराम से सर्वे होने दिया। लेकिन हमने देखा कि उसके बाद पहली बात तो सर्वे गलत टाइमिंग्स पे हुआ है। जो ऑफिशियल टाइमिंग है 10 बजे से लेकर 5 बजे तक का सर्वे हो सकता है। ये सर्वे उस टाइम के जो अलावा टाइम है, उस टाइम पे 19 नवंबर को सर्वे होता है, शाम को 6:30 बजे के करीब वो सर्वे शुरू होता है। तब भी लोगों ने बहुत आराम से सर्वे होने दिया। जब वहाँ पे उस सर्वे में कुछ नहीं निकलता तो वहाँ पे एक दूसरा सर्वे का जो बिना कोर्ट ऑर्डर के होता है, हम देखते हैं 24 नवंबर को वहाँ पे पुलिस जाती है, बाकायदा से सुबह के 7:30 बजे के करीब सर्वे स्टार्ट करती है, जो कि टाइमिंग्स के अगेंस्ट है। जो ऑफिशियल कोर्ट टाइमिंग होते हैं उसके अगेंस्ट ये सर्वे होता है। और थोड़ी देर में ही हम देखते हैं कि किस तरीके से वहाँ पे नकाबपोश लोग पहुँच जाते हैं, पुलिस पहुँच जाती है वहाँ पे, बाकायदा से डीएम, जिसको लग रहा था कि ऐसा कोई और दूसरा काम ही नहीं है उनके पास, सिर्फ ये सर्वे कराने के लिए बैठे, वो पहुँचते हैं। एसपी, तमाम जो पुलिस के प्रशासन के लोग हैं वो पहुँचते हैं। और किस तरीके से वहाँ पे बिना किसी वजह के लोगों पे गोलियां चलती हैं, मासूम लोगों की जानें जाती हैं। और अगर पथराव के मामले सामने आए हैं तो आपकी पुलिस कहाँ पे थी? आपके पुलिस वालों ने क्यों संज्ञान नहीं लिया उस चीज का? वहाँ का जो पुलिस प्रशासन है वो क्या कर रही थी वहाँ पे? ऐसा लग रहा था कि बाकायदा से पुलिस को भेजा गया है इस तरह के दंगे और फसाद कराने के लिए, लोगों की जान लेने के लिए। जिन मासूम बच्चों की जान गई है उसका जिम्मेदार कौन है? आदित्यनाथ जी क्या जिम्मेदारी लेते हैं उनकी? मोदी जी क्या जिम्मेदारी लेते हैं? क्योंकि ये वो मासूम बच्चे हैं जिनकी कोई गलती नहीं थी। आप उनके घर वालों की अगर बयान सुनो, आप उनके घर वालों से अगर बात करो, तो हमें भी जो ग्राउंड जीरो पे रिपोर्ट आ रही है वो यही है कि उन मासूम बच्चों का कोई लेना देना नहीं था। इस पूरे जो तमाम वायलेंस जो उत्तर प्रदेश के पुलिस के तहत हुआ है उसमें इन मासूमों की जो जान गई है उसका संज्ञान लेते हुए वहाँ की पुलिस के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। वहाँ पे आदित्यनाथ जी को जाके या तो इन मासूम बच्चों को कॉम्पनसेशन देना चाहिए, जिस तरह से बहराइच के मामले में वो लड़का मिश्रा जो जाके हरा झंडा हटा के भगवा झंडा लहराता है और फिर मार दिया जाता है, उसकी मौत को भी हम गलत मानते हैं। मृत्यु उसका अंत नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसको जिस तरीके से आदित्यनाथ जी एक भारी भरकम कॉम्पनसेशन देते हैं, चाहे वो और वहाँ के जो परिवार वाले हैं जिनके लिए ये बच्चे शायद एक सपोर्ट सिस्टम हो सकते थे आगे जाके, गरीब बच्चे, गरीब तबके के ये लोग हैं, उनके साथ जो आपने गोलियों के तहत उनको मार दिया गया है और वहाँ की पुलिस ने मारा है। इसके तहत जो सारी चीजें सामने आई हैं, जो लोगों के बयान सामने आए हैं, साफ जाहिर करता है कि ये पुलिस की गोलियों से मरे। उन पुलिस के ऊपर बाकायदा से एक क्रिमिनल जो केस है वो चलाया जाए, उनको बुक किया जाए क्रिमिनल एक्ट के अंदर, क्योंकि ये बाकायदा से स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर, स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। पुलिस तो कह रही है कि देसी कट्टे से मारा गया है, पुलिस की गोली से लगा नहीं है। जी नहीं, वहाँ के लोगों से अगर आप बात करें तो पुलिस की गोलियां चली हैं और पुलिस को ट्रेनिंग के टाइम पे बाकायदे से सिखाया जाता है कि आप पैर पे गोली मारे या ऐसी जगह गोली मारे जिसमें लोगों की जान नहीं जाए। आप सर पे, सीने पे इस तरीके से आप गोली मार के बाकायदा से अगर उन बच्चों की जान ले रहे हो तो इसको हम क्या माने? उन बच्चों की जिसकी मीडिया भी, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, कोई खास बात नहीं कर रहा, जिसमें नईम गाजी एक मिठाई वेंडर था जो महज 34 इयर्स का था, बिलाल महज 22 साल का बच्चा जो कपड़ों का व्यापार करता था, मोहम्मद कैफ जो प्लास्टिक के खानों की प्लास्टिक के डिब्बों का काम करता था, 17 साल का बच्चा था, उसको मार देते हैं, उसके भाई को घसीट के पुलिस ले जाती है। उसकी माँ और इन बच्चों के माँ बाप से यही कह रहे हैं कि हमें हमारे बच्चों की लाश सिर्फ सही सलामत दे दो, क्योंकि हमें और किसी से ना उम्मीद है ना और किसी पे हम भरोसा कर सकते हैं। और वही लोग जिनको आप गोलियों से मार के मौत के घाट उतार देते हो, उन्हीं के ऊपर आप एंटी नेशनल और टेररिज्म के और ये राइट्स के केसेस चलाते हो।
हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में? आपकी कोशिश यही रहती है कि आप ये स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस करके उत्तर प्रदेश में माहौल खराब करें, मुसलमानों को गलत बता के या तो उनके घर बुलडोज करें या उनकी मस्जिदें तोड़ें। किस हिसाब से आप मस्जिद तोड़ने की बात कर रहे हैं? किस हिसाब से आप 500 साल पुरानी 15, 20, 60 बनी हुई मस्जिद को तोड़ने की आप बात कर रहे हैं? ये वो मस्जिद है जो प्रोटेक्टेड है अंडर अ लॉट ऑफ एक्ट्स। इसमें मैं आपको कुछ इस तरह की उसके जो प्रोटेक्शन एक्ट्स है वो बताती हूँ। ये जो शाही जामा मस्जिद संभल की है वो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स नोटिफिकेशन के तहत जो 22 दिसंबर 1920 100 साल पहले से भी प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 ऑफ द एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 के तहत ये प्रोटेक्टेड है। ASI जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसने इस शाही जामा मस्जिद को डिक्लेयर किया है एज प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द ASI वेबसाइट। आप जाके देख सकते हैं, जो आगरा सर्कल मुरादाबाद डिवीजन के अंडर आती है ये, और ये सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स के अंडर भी है। तो ये बहुत ही इस्टेब्लिश मस्जिद थी, कोई एक 4 ईंटों का ये ढांचा नहीं था जिसको आप बोल दें कि इसको तोड़ा जाए क्योंकि इसके अंदर एक मंदिर बना हुआ था। अगर ये बात सच भी है, अगर उसमें मंदिर बना हुआ ही था, तो इस तरह से तो बहुत सारी आप वक्त प्रॉपर्टीज को आप हड़पने की जो कोशिश कर रहे हो। अगर बाय दैट लॉजिक माना जाए कि जितने पुराने या तो मंदिर थे और उनके ऊपर मस्जिद बनी है उसको तोड़ा जाए, तो उस हिसाब से तो बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज के ऊपर बने हुए हैं। जो मौर्यन एम्पायर था, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाके हिस्ट्री अगर पढ़ लें तो मौर्यन एम्पायर में हमें यही मिलता है कि जो बुद्धिस्ट और ब्राह्मण की जो टसल है वो कोई नई टसल नहीं है, बड़ी पुरानी टसल है, जिसमें जो चाइनीज हिस्टोरियन फाशियन है और जो ट्रैवल शुएंजंग है 631 से लेके 645 AD में उसने बताया कि किस तरीके से पटना, विदिशा, मथुरा, सांची, अहमदपुर और कई सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे जो बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज और स्टूपर्स हैं उनके ऊपर मंदिर बने हुए, उनको डिस्ट्रॉय करके मंदिर बने हुए। 1000 से ज़्यादा संग्रामा से जो बुद्धिस्ट की प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं उनके ऊपर मंदिर बने हुए हैं, उनके जो स्टूपर्स और मॉनेस्ट्रीज से बुद्धिस्ट को। कि सर्वे की प्रक्रिया से क्यों बच रही हैं आप? क्यों पत्थर चलते हैं? जब ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ का जो मामला सामने आया था उस वक्त भी सर्वे हुआ था, बड़े आराम से सर्वे हुआ था, कोई वहाँ पे राइट्स की, कोई वहाँ पे दंगे की स्थिति नहीं बनी थी। जब सर्वे कई सारी दिल्ली की मस्जिदों का सर्वे हुआ है, कई सारी मस्जिदें ऐसे हैं जिनका सर्वे होता रहता है, कोई ऐसी स्थिति नहीं बनती है। लेकिन जब वहाँ प्रशासन देखती है कि 19 नवंबर के दिन सर्वे के बाद तो कुछ नहीं हुआ, आराम से लोगों ने सर्वे कराने दिया, तो आप जाते हैं, फिर से आप जाते हैं वहाँ पे दंगे के नियत से, दंगे के आप जो लोग हैं पूरा का पूरा अरेंजमेंट है उसको लेके जाते हैं, और सर्वे आप ऐसे टाइम पे कराते हैं जो कोर्ट्स के टाइमिंग नहीं है, जो लॉ के तहत टाइमिंग्स नहीं है। तो ये तो साफ साफ जाहिर है कि आप चाहते ही नहीं हो कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी पुलिस है। कह रही है कि हम पत्थर खाने के लिए पुलिस में भर्ती थोड़ी हुए हैं। ये वही पुलिस है जो प्रशासन के और ना जाने कौन सी तानाशाह सरकार के ऑर्डर्स पे एक्ट करके वहाँ जाती है, वहाँ लोगों को मारती है, इनोसेंट बच्चों की जान लेती है। और ये सारे लोग जो अपने बयानबाजी में वहीं के लोगों को गलत बता रहे हैं जिनकी जानें गई हैं, और फिर उन्हीं के घर वालों के ऊपर आप ये सारे एंटी नेशनल एक्ट या राइट्स के एक्ट के तहत आप उनको बुक करना चाह रहे हो, तो ये तो हम नहीं होने देंगे। कोई भी नेता जो ऑपोजिशन में बैठा है, जो जानता है कि कितना गलत माहौल उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है, मुसलमानों के किस तरह से कॉर्नर करके, डरा के, धमका के, उनके घर बुलडोज करके। अरे आपके प्रशासन में तो अतीक अहमद साहब जैसे लोग, बाबा सिद्दीकी साहब जैसे लोग, जितने आजम खान साहब आज तक बंद हैं, आप लोग मुसलमान नेताओं को या तो उठा के बंद कर देते हो या उन पे एनकाउंटर कर देते हो या फिर मुसलमानों के घर बुलडोज कर देते हो। अरे अगर गुनहगार है कोई अतीक अहमद साहब, तो गुनहगार चलो हम भी मानने को तैयार है, वो थे गुनहगार, चल रहा था उनके ऊपर केस, क्या जरूरत थी उनको ऊपर इनकाउंटर कराने की? पुलिस के सामने इनकाउंटर हुआ है, या तो पुलिस खुद जाके इनकाउंटर करा दी कि जिस तरह से बहराइच में उन 2 लड़कों के साथ कराया जिनके ऊपर कोई नहीं हुआ है, हमला हत्या हुआ है, बाकायदा से उनको पकड़ के पहले पुलिस उसको पकड़ती है, बच्चों को पकड़ती है, कहती है कि आप जाइए, थोड़ा आगे बढ़िएगा, वहां जाके पीछे से खुद गोली चला देती है। कौन सा कोई भागने की कोशिश कर रहे थे? ये सारे केसेस बाकायदा से कोई निष्पक्ष
जज के तहत या तो हाई कोर्ट में इसकी कार्रवाई चले, लोअर कोर्ट से कार्रवाई शुरू हो, और अगर वहाँ पे भी इंसाफ नहीं मिले तो सुप्रीम कोर्ट के तहत हमें इस मुल्क के कानून पे पूरा भरोसा है। उदा जी, जो वकील है विष्णु जैन, वो कह रहे हैं कि बाबर नामे में हरिहर मंदिर है उसका जिक्र है। आपको याद होगा ये वही वाले वकील हैं हरि शंकर जैन साहब जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जो अपने साथ 7 और वकीलों को लेके जाते हैं। ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ वाला जो मामला था उसमें इन्होंने केस दर्ज किया था। और इस मुल्क में जहां पे सुप्रीम कोर्ट के 80,000 से ज्यादा पेंडिंग मामले हैं, हाई कोर्ट के 6 मिलियन से ज्यादा पेंडिंग मामले हैं, लोअर कोर्ट के 40 मिलियन से ज्यादा पेंडिंग मामले, ऐसी क्या आपको आपत्ति आ गई है? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि रातों रात आप कोर्ट ऑर्डर भी निकलवा लेते हो, सर्वे के ऑर्डर भी निकलवा लेते हो, और फौरन जल्दी में सर्वे भी करा लेते हो? एक सर्वे में जब कोई माहौल नहीं बिगड़ता तो आप दूसरा सर्वे अनऑथराइज तरीके से करवा लेते हो। क्या जरूरत पड़ी है ऐसी? इतनी नफरत मुसलमानों से क्यों? इतना जो मुसलमानों को परेशान करने की आपकी प्रतिक्रिया है क्यों? अगर आप इस मुल्क के मुसलमानों से इतना ही नफरत करते हो तो आप अपने आप को या तो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बोलो, सेक्युलर कंट्री नहीं बोलो। संभल जैसी जगह जहाँ पे मेजॉरिटी मुस्लिम्स रहते हैं, कह रहे हैं कि हमें बस अपना मंदिर चाहिए, बाकी कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसी बात है तो उस लॉजिक से तो जितने अगर आज उठ के सारे बुद्धिस्ट समाज के लोग आ जाएं कि हमें अपने स्तूपास और मोनेस्ट्रीज चाहिए, अगर चाइना और जापान और जहाँ जहाँ बुद्धिज्म माना जाता है वहाँ के लोग उठ के आ गए कि आपके मुल्क में हमारे तो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज है, हमें वापस चाहिए, तो क्या वो लॉजिक सही है? नहीं है वो सही। ये सारी जो मस्जिदें हैं और इनफैक्ट जितने मंदिर हैं, ये सारे ASI के अंडर, सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स के अंदर ये प्रोटेक्टेड है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसमें बाकायदा से साफ तरीके से लिखा है कि 15 अगस्त 1947 के बाद कोई भी मॉन्यूमेंट्स का आप लोकेशन एंड कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते। तो एक तरफ आपके पास प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है जो इन तमाम मॉन्यूमेंट्स को, इन तमाम मंदिरों को, मस्जिदों को, हर तरीके के जो स्तूपास हैं, गुरुद्वारास हैं, चर्चेस हैं, सबको प्रोटेक्ट करता है। वहीं दूसरी ओर जो जज हैं वो ऑर्डर देते हैं कि आप सर्वे कराइए, तो आप साबित क्या करना चाहते हो इन सर्वे से? और सर्वे की जो रिपोर्ट है अगर उसमें चलो आ जाता है कि वहाँ पे वाकई में कोई मंदिर था, तो आप क्या सारी मस्जिदों को इस तरह से तोड़ दोगे? आप एंशियंट, ये जो 500 साल से भी ज्यादा पुरानी मस्जिदें हैं, उनको तोड़ के इस मुल्क में किस तरीके की आप नफरत फैलाना चाह रहे हो? मोदी जी के नए भारत को स्वीकार कर लीजिए। मोदी जी के नए भारत में प्राइस हाइक की बात कर लें, मोदी जी के नए भारत में अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोजगारी की जो चरम सीमा पर है उसकी बात कर लें। मोदी जी के इस राज्य में आप उन बेचारे बुजुर्गों की बात कर लें जिनको अपनी पेंशन नहीं मिलती, आप उन किसानों की बात कर ले जिनको अपना हक नहीं मिलता, उन युवाओं की बात कर ले जिनको कोई रोजगार नहीं मिलता, हम सब की बात कर ले जिनकी महंगाई के जितने हमारे बिल्स आते हैं, जितनी हमारे इन्फ्लेशन के तहत हमें झेलना पड़ता है चीज़ों को। हमारा जो पर कैपिटा इनकम है, जो एक बंदे की स्पेंडिंग होती है जिसको पर कैपिटा इनकम कहते हैं, हमें US तक पहुंचने के लिए, मैं पढ़ रही थी एक सर्वे जिसमें बताया गया है कि कम से कम 75 ईयर्स से ज्यादा लगेंगे कि हम US तक पहुंच पाए। हम चाइना से दुश्मनी की बात करते हैं, हम चाइना के हालात कैसे संभलेंगे और संभालेगा कौन? संभल के हालात जब संभलेंगे जब शासन प्रशासन खुद स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का हिस्सा ना बने। आदित्यनाथ जी को चाहिए कि वो इस्तीफा दें। उनके रहते इनोसेंट मुसलमानों की, बेरोजगारों की, कितने ऐसे लोग हैं जिनकी जान जाती है। अगर इतना ही आपको हिंदू धर्म बचाना है, भेजिए अपने बेटे को, अडानी जी अपने बेटे को भेजिए, मोदी जी अपने रिश्तेदारों को भेजिए, आदित्यनाथ जी अपने घर वालों को भेजिए। क्यों नहीं भेजते? कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता, कोई RSS का नेता का बच्चा वहाँ क्यों नहीं जाता? आपको वायलेंस कराना है तो आप गरीब लोगों की जान क्यों ले रहे हो? आप गरीब बच्चों की जान क्यों ले रहे हो? आप कोई काम की बात तो आपसे होती नहीं है। मैं आपको आंकड़े की बात कर रहे हैं ना, मैंने जो अपना सर्वे किया है मैं बताती हूँ। जो बेरोजगारी का आंकड़ा है वो 4% हो गया था, 4% ज्यादा हो गया था पिछले 5 सालों में, 9.2% है। अभी ये जून के आंकड़े की बात बता रही हूँ, हाल फिलहाल की उससे ज्यादा होगी। इन्फ्लेशन 6.21% पहुंच गया, जबकि RBI का जो आंकड़ा है वो 6% होना चाहिए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर से हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहे हैं। हमारी बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि इन बच्चों को आप भड़का के या तो दंगे की तरफ लगाना चाहते हो या नफरत फैला के मुसलमान और हिंदुओं के बीच इतना खराब माहौल करना चाहते हो कि कोई काम की बात नहीं करे। विंटर सेशन चल रहा है पार्लियामेंट में,
आप मणिपुर की बात नहीं करेंगे, आप किसानों की बात नहीं करेंगे, आप कोई काम के मुद्दों की बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप चाहते हो कि इस तरीके के दंगे करा के माहौल सारा का सारा खराब हो जाए, लोगों का अटेंशन डाइवर्ट हो जाए और काम की कहीं पे बात अभी नहीं हो। बहराइच हुआ, अब संभल हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से यूपी के मुखिया ये दावा करते हैं कि यूपी में कानून का राज है। सिर्फ बहराइच और संभल की तो अभी हाल फिलहाल की बात है। 2020 के आप दिल्ली के दंगे भूल रहे हैं, मुजफ्फरनगर के दंगे भूल रहे हैं। इन तमाम दंगों में पुलिस प्रशासन साथ देती है, पुलिस जाके खुद दंगाइयों के साथ ये दंगे फसाद होने देती है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमने गुजरात के टाइम पे देखा था। 2002 के बाद हम सबको इस चीज का संज्ञान लेके अकल आ जानी चाहिए थी कि ये दंगे किसी भी चीज का हल नहीं है। ये फसाद कराने से आप सिर्फ मुल्क का माहौल खराब करते हो। मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन में जो तमाम प्रोविजंस है, जिसमें इस मुल्क को एक सेक्युलर मुल्क के तहत जो एक्ट्स हैं वो हमें गवर्न करते हैं, उन तमाम चीज़ों को आप साइड पे रख के आप सिर्फ उससे नफरत करना चाहते हो एट द एंड ऑफ द डे। और आप जो FIR करा रहे हो वहाँ पे वर्क साहब की जो जिया भाई हैं उनके ऊपर, या जो इकबाल महमूद साहब जो विधायक जी हैं उनके बच्चों पे जो आप FIR करा रहे हो, तो आप इससे साफ साफ ये साबित करना चाह रहे हो कि जो वहाँ पे एक्चुअली शासन में बैठे हुए सपा के लोग हैं उनको आप गलत बता रहे हो, जबकि ये वो लोग हैं जो वहाँ पे शायद मौजूद भी नहीं थे। वर्क साहब का बयान है कि वो बैंगलोर में थे उस वक्त जिस वक्त ये दंगे हो रहे थे, उनके ऊपर FIR आप करा रहे हो। तो क्या ये मान लिया जाए कि आप सलमान खान की वर्दी से भी सुरक्षित नहीं है? यकीनन नहीं, उत्तर प्रदेश में तो खास तौर से नहीं है। ये तमाम के तमाम दंगे उत्तर प्रदेश की पुलिस करा रही है, वहाँ के DM और SP के ऑर्डर पे करा रही है। वहाँ पे आदित्यनाथ जी चाहते हैं कि दंगों का और फसाद का माहौल हो। संभल जैसी जगह जहाँ कभी सुनने में भी नहीं आता था कुछ, बहराइच जैसी जगह जहाँ मेरा ख्याल से मुझे नहीं याद पड़ता रिसेंट हिस्ट्री में कोई वहाँ दंगे फसाद के मामले हो, वहाँ पे आप फसाद करा रहे हो। दिल्ली जो कैपिटल है हिंदुस्तान का, वहाँ पे आपने 2020 में दंगे कराए। आप चाहते क्या हो कि मुसलमान डर के बैठ जाए, या तो हम उनके घर बुलडोज कर दें, या कोई अगर नेता उनका आप या तो किसी गलत एक्ट के तहत उनको जेल में बंद कर दो, और अगर कोई बोलने की हिम्मत करते तो साफ साफ गोली से उड़ा दो। आपका तो सारा का सारा प्रतिक्रिया यही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पत्थरबाज कौन, क्योंकि मीडिया मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर रही है। मीडिया तो जाहिर सी बात है सारी की सारी इस मुल्क की पूरी की